अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 3अधिकद्विशततमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्थं विचारपरयोर्मुनिराघवयोस्तयोः भास्करः श्रवणायेव व्योममध्यमुपाययौ। तीक्ष्णतामाजगामाशु सर्वदिक्कमथातपः पदार्थौघविकासार्थं रामस्येव महामतिः। उत्फुल्लहृदयाम्भोजस्फाराकारतया तदा लीलापद्मकरारेजुस्तत्रस्थाः पार्थिवा इव। जालं मुक्ताकलापानन्तरमाक्रान्तभास्करं ननर्तेव तरद्व्योम विज्ञानश्रवणादिव। पुस्फुरुः पद्मरागेषु लग्नार्कतरुणत्विषः भासो व्योमतलोड्डीना धियो ज्ञानकला इव। एवं निर्वृतिमायाते रामे स्वकुलकैरवे मुनीन्द्रवदनालोकात् सविकासमिव स्थिते। रबावौर्वोपमे व्योम महाब्धेर्नाभितां गते तेजः पुञ्जलसज्ज्वाले समग्ररसपायिनी। नभो नीलोत्पले नीले गलद्रजसि राजते घर्मांशुकर्णिका कान्ते स्फुरत्किरणकेसरे। अवतंसे जगल्लक्ष्म्यास्त्रिलोकीकर्णकुण्डले अन्तर्लीन स्फुरत्तारारत्नराजि विराजिते। दिग्बधूभिर्बृहच्छृङ्गपाणिभिर्मुकुरेष्विव धृतेषु तापभिन्नेषु महाभ्रेषु निरम्बुषु। सूर्यकान्तवरोत्थेन बह्निनेव समेधिते द्विगुणं प्रज्वलत्यर्कशून्ये गगनधामनि। विनेदुर्मेदुरोद्दाममुखमारुतपूरिताः मध्याह्नशङ्खाः कल्पान्तवातपूर्णा इवार्णवाः। प्रालेयश्रीरिवाब्जेषु घर्मश्रीर्वदनेष्विव चकारपदमाकीर्ण शुद्धमुक्ताफलोपमा। गृहभित्तिपरावृत्ता सत्त्वसंरम्भमांसला शब्दश्रीः पूरयामास कर्णमर्ण इवार्णवम्। पुरन्द्रीभिर्निदाघौघ शान्तये समुदीरिता उल्ललासनवा पाण्डुकर्पूरजलदावलिः। स राजा सहसामन्तः स भूपः स परिच्छदः स वसिष्ठः समुत्तस्थौ सह रामः स संसदः। राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो मुनयस्तथा अन्योन्यं पूजिता जग्मुर्मुदिताः स्वं निवेशनम्। अन्तः पुरगृहाग्रेषु तालवृन्तानिलाहृतैः
कर्पूरधूलिभिरभून्न वैवाम्बुदमालिका अथ मध्याह्नतूर्याणाम् रवे स्फूर्जति भित्तिषु उवाच वचनं वाक्यकोविदो मुनिनायकः सर्वमेव श्रुतं श्राव्यं ज्ञेयं ज्ञातमशेषतः त्वया राघव भो नास्ति ज्ञातव्यमपरं वरम् यथा मयोपदिष्टोऽसि यथा पश्यसि शास्त्रतः यथानुभवसि श्रेष्ठमेकवाक्यं तथा कुरु उत्तिष्ठ तावत् कार्याय वयं स्नातुं महामते मध्याह्नसमयोऽस्माकमयमङ्गाति वर्तते अपरं यत्त्वया भद्र स्वाकाङ्क्षा विनिवृत्तये प्रष्टव्यं तच्छुभं प्रातः प्रष्टव्यं भवता पुनः। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्ते मुनिनाथेन राजा दशरथः स्वयं पूजयामास तान् सभ्यान् सर्वान् साधून् सपर्यया सह रामेण धर्मात्मा मुनिविप्रान् नृपांश्च सह वसिष्ठाद्युपदिष्टेन क्रमेण व्योमगांस्तथा मणिमुक्तागणार्थेन दिव्येन कुसुमेन च मणिरत्नप्रदानेन मुक्ताहारार्पणेन च प्रणयेन प्रणामेन प्रदानेनार्थशालिना वस्त्रासनान्नपानेन कनकेन तथा भुवा धूपेन गन्धमाल्याभ्यां यथोदितमनिन्दितः पूर्वान् सम्पूजयामास सर्वानेव महीपतिः अथोत्तस्थौ सभामध्यात् सभया सह मानदः स वसिष्ठादिदेवर्षिः सायमिन्दुरिवाम्बरात् ससभोत्थानसमयः ससम्रम्भोऽभ्यराजत जानुदघ्नसुरोन्मुक्तपुष्पसञ्जातकर्दमः सङ्घट्टाघट्टकेयूररत्नचूर्णारुणावनिः छिन्नहारस्फुरन्मुक्ता ताराजितनिशाम्बरः देवर्षिमुनिविप्रेन्द्रपार्थिवस्पन्दसङ्कुलः व्यग्रभृत्याङ्गनाहस्तकेशचञ्चलचामरः ज्ञानप्रमेयीकरणस्पन्दमानो न दारुणः शिरः करत्रिनयना जिह्वेष्वेव विराजितः परस्परमथापृच्छ्य पूजिताः पेशलोक्तयः राजानो मुनयश्चैव सर्वे दशरथादयः स्वाश्रमान् साधवो जग्मुस्तुष्टस्निग्धाशयामिथः लोकसप्तकवास्तव्या देवाः शक्रपुरादिव अन्योन्यं प्रणयात् सर्वे
पूजयित्वा यथाक्रमम् तद्विसृष्टाः स्वमागत्य गृहं चक्रुर्दिनक्रियाम्। अथ सर्वे वसिष्ठाद्यास्तथा दशरथादयः चक्रुर्दिवसकार्याणि राजानो मुनयस्तथा। यथा प्राप्तं क्रियां तेषु कृतवत्स्वथ दैवसेम्। क्रमेणाकाशपथिको भास्करोस्तमुपाययौ। तयैव कथया तेषां रामस्य च महामतेः प्रबोधवशतः शीघ्रं सा व्यतीयाय शर्वरी। उत्सारिततमः पांसुतारा कुसुमनिर्भरम् भुवनं भवनीकुर्वन्नाजगाम दिवाकरः। करवीरकुसुम्भाभैः करैररुणयन् दिशः विवेश गगनाम्भोधि मथ बालदिवाकरः। राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो मुनयस्तथा वसिष्ठाद्याः समाजग्मुः पुनर्दाशरथीं सभाम्। यथाक्रमं यथा संस्थं यथा देशं यथासनं सा विवेश सभा तत्र धिष्ण्यश्रीरम्बरे यथा। ततो दशरथाद्येषु सुमन्त्रादिषु चाप्यलम् वसिष्ठं सम्प्रशंसत्सु मुनिमासनसंस्थितम्। वसिष्ठस्य पितुश्चाग्रे राजीवदललोचनः उवाच राघवो धीमान् मृदुवर्णमिदं वचः। श्रीराम उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वज्ञानमहार्णव सर्वसन्देहपरशो परशोकभयापः। श्रोतव्यमपरं किं मे विद्यते वेद्यमेव वा। श्रोतव्यं विद्यते यद्वा तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। श्रीवसिष्ठ उवाच रामसम्प्राप्तबुद्धिस्त्वं श्रोतव्यं तेन विद्यते। कृतकृत्या तवैषाधीः प्राप्तप्राप्या स्थितात्मनि। त्वमेव तावत् कथय प्रविचार्य धियात्मना। कीदृशोऽद्य भवानन्तः किं शेषं श्राव्यमस्ति ते। श्रीराम उवाच ब्रह्मण्येवमहं मन्ये यथाहं कृतकृत्यधीः। निर्वाणोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि नाकाङ्क्षा मम विद्यते। वक्तव्यमुक्तं भवता ज्ञातं ज्ञेयं मयाखिलं। तव विश्रान्तिमायातु कृतकृत्या सरस्वती। अधिगतमधिगम्यं ज्ञेयमाप्तुं मयेदं
विगतमखिलमैक्यम् द्वैतमस्तं प्रयातम् परिगलितमशेषं दृश्यभेदावभानं ननु निपुणमपास्ताशेषसंसारितास्था। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे निर्वाणवर्णनं नाम 3,200तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के 203वें सर्ग में इस विषय का वर्णन किया गया है कि मध्याह्न काल में महाराजा दशरथ के द्वारा सभी लोग सम्मानित होकर अपने अपने आवश्यक कार्य के लिए उठ खड़े हुए और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल सब लोगों के सभा में आ जाने पर श्री राम के द्वारा श्री गुरु वशिष्ठ जी के समक्ष अपनी कृतकृत्यता प्रकट करना ये इस सर्ग में कहा गया है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ तथा श्री रामचंद्र जी परस्पर विचार कर रहे थे, उस समय मानो उन दोनों का संवाद सुनने के लिए भगवान भास्कर आकाश के मध्य भाग में आ पहुँचे, अर्थात दोपहर हो गई और तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में पदार्थ समूहों को प्रकाशित करने के लिए श्री राम की महामति के समान धूप तेज हो गई, माने प्रज्ञा प्रखर हो गई। कमलों से भरे हुए सरोवर उस सभा में बैठे हुए हृदय कमल के खिल जाने से विकसित आकार से सुशोभित राजाओं के समान बड़ी शोभा पाने लगे। इतने ही में इसी समय मध्याह्न काल की सूचना देने वाले शंख मुखों की स्निग्ध उद्दाम वायु से पूरित होकर प्रलय काल की प्रचंड वायु से व्याप्त हुए महासागरों के समान गंभीर घोष करते हुए शंख बज उठे। उस समय निदाघ की ज्वाला को शांत करने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा छिड़के गए कर्पूर मिश्रित जल से वहाँ नूतन जलद माला जैसी छा गई और फिर महाराज दशरथ समस्त सामंतों तथा भूपालों एवं परिजनों तथा अंगरक्षक सेवकों आदि के साथ सभा से उठे। मुनिवर वशिष्ठ, श्री राम तथा संसद के अन्य सदस्य भी उठ गए। राजा, राजकुमार, मंत्री और मुनि परस्पर एक दूसरे से सम्मानित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने निवास स्थान को गए। तत्पश्चात जब मध्याह्न काल के वाद्यों की ध्वनि दीवालों से टकराकर प्रतिध्वनित हुई, तब वाक्य प्रयोग में निपुण मुनिवर वशिष्ठ ने यह बात कही। मुनि ने कहा, हे रघुनंदन, तुमने सुनने योग्य सब बातें सुन ली।
ज्ञेय तत्वोपदेश को पूर्ण रूप से जान लिया। अब तुम्हारे लिए दूसरी कोई जानने योग्य उत्तम बात शेष नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, जैसा तुम शास्त्रों से देखते हो और जैसा स्वयं अनुभव करते हो, उन सब की एक वाक्यता कर लो। हे महामते, अब समयोचित कार्य करने के लिए उठो, और हम लोग भी अब स्नान करने के लिए जा रहे हैं। यह हमारे मध्याह्नकालिक उपासना का समय व्यतीत हो रहा है। इसलिए हे भद्र, यदि तुम्हें कोई और शुभ प्रश्न पूछना हो तो उसे कल प्रातःकाल पुनः पूछ लेना। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमार्जवम् ततस्ततश्चोपरमं क्रियाभ्यः। मुनिनाथ वशिष्ठ के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने उस सभा में आए हुए समस्त साधु पुरुषों, मुनियों, ब्राह्मणों, राजाओं तथा आकाशचारी देवताओं का भी वशिष्ठ आदि की बताई गई विधि से श्री राम के साथ सबका पूजन किया। मणियों और मुक्ताओं की राशियां सबको भेंट की, दिव्य पुष्प अर्पण किए, नाना प्रकार के रत्न प्रदान किए, मोतियों के हार समर्पित किए और फिर सबको प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, धन दिया, वस्त्र, आसन, अन्न पान, सुवर्ण, भूमि, धूप, गंध और पुष्पमालाएं प्रदान की। इस प्रकार उन प्रशंसनीय भूपाल ने शास्त्रोक्त रीति से उन सभी का पूजन किया। तदनंतर दूसरों को मान देने वाले वे नरेश वशिष्ठ आदि देवर्षियों तथा सभासदों के साथ उस सभा से उसी प्रकार उठे जैसे सायंकाल चंद्रमा आकाश से उदित होते हैं। मधुर वाणी बोलने वाले वे दशरथ आदि सब राजा और साधु मुनि एक दूसरे से सम्मानित होकर परस्पर विदा लेकर स्नेहयुक्त संतुष्ट हृदय से अपने अपने आश्रमों को गए। मानो सातों लोकों के निवासी देवता इंद्रपुरी से अपने अपने धाम में जा रहे हों। एक दूसरे का क्रमशः प्रेम पूर्वक समादर करके सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर में आए और दिन के आवश्यक कार्य में लग गए। वशिष्ठ आदि समस्त मुनियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने दिन के आवश्यक कार्य पूर्ण किए और जब वे सब लोग न्याय से प्राप्त दैनिक कार्य संपन्न कर चुके, तब आकाश पथिक सूर्यदेव क्रमशः आगे बढ़ते हुए अस्ताचल को जा पहुँचे। महामती श्री राम तथा अन्य लोग रात में भी वैसी ही ज्ञान चर्चा करते रहे, इसलिए उनकी वह रात शीघ्र ही व्यतीत हो गई। फिर अंधकार रूपी धूल और तारा रूपी पुष्प राशियों के कूड़े करकट को हटाकर जगत रूपी भवन को
घर की तरह साफ सुथरा बनाते हुए सूर्यदेव का शुभागमन हुआ। तत्पश्चात राजा, राजकुमार, मंत्री और वशिष्ठ आदि मुनि फिर से राजा दशरथ की सभा में आए। उस समय जब दशरथ आदि नरेश और सुमंत्र आदि सचिव आसन पर विराजमान मुनिवर वशिष्ठ की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, उस समय कमल नयन बुद्धिमान श्री राम जी गुरु और पिता के सामने उपस्थित होकर कोमल वाणी में इस प्रकार बोले। श्री राम ने कहा, हे ब्रह्मन, आप जैसा कहते हैं वैसा ही मैं भी मानता हूँ कि मेरी बुद्धि अब कृतकृत्य हो रही है। मैं परम निर्वाण स्वरूप एवं शांत हूँ। मुझे किसी बात की आकांक्षा नहीं है। जो कुछ कहने योग्य बात थी वह सब आपने कह दी और मैंने ज्ञेय तत्व को भली भांति जान लिया। अब कृत्यकृत्यता को प्राप्त हुई आपकी यह वाणी विश्राम करे। अधिगतमधिगम्यं ज्ञेयमाप्तुं मयेदं विगतमखिलमैक्यं द्वैतमस्तं प्रयातम् परिगलितमशेषं दृश्यभेदावभानं ननु निपुणमपास्ताशेष संसारितास्था।